जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव। राधा माधव जय राधा माधव। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। एवं विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर सुतो श्री श्रीमद् अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी आचार्य संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर सुतो श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रीहदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोर की जय। श्री मायापुर वृंदावन धाम की जय। नवदीप नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। अनंत वैष्णववृंद की जय। समस्त गौर भक्तवृंद की जय। समस्त गौर भक्तवृंद की जय। समस्त गौर भक्तवृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज श्रीपाद मध्वाचार्य का डिसअपियरेंस यानी अप्रकट दिवस है। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करें कि श्रीपाद मध्वाचार्य कौन, कैसे यहाँ पर आए, उनके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो भारत के कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में पाजक क्षेत्र नामक गांव में मध मध्यगे भट्ट नामक एक ब्राह्मण के घर में श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म हुआ। तो उन जो श्रीपाद, उनके जो पिता थे उनका नाम था क्या, मध्य गेह भट्ट। तो उनका पहले पुत्र थे। तो दोनों बचपन में ही बाल्यकाल में उनका देहांतर हो गया और उनका एक पुत्री थी। और उनका इच्छा थी ब्राह्मण का कि कोई ऐसा एक महान कोई आए जो यहाँ पर जन्म ले, जो सारे विश्व का उद्धार करे। क्योंकि उस समय मायावादी का ज्यादा प्रचार था और भक्ति का कुछ प्रचार नहीं हो रहा था। तो मायावादी को खंडन करने के लिए ब्राह्मण ने प्रार्थना कर रहे थे कि से अनंतेश्वर मंदिर है, वहां पर वो डेली पैदल जाते थे। पैदल जाके भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप कोई ऐसा एक महान पुरुष को भेजिए जो जो भक्ति का प्रचार करे और मायावाद का खंडन करे। तो वो डेली पैदल चल के जाते थे वो अनंत स्वर मंदिर में, और वहां पर प्रार्थना करते थे। तो एक दिन जो उस मंदिर के जो पुजारी है उनको सपने में बताए थे, क्या बताए थे कि यहाँ पर एक महापुरुष आने वाले हैं कुछ ही समय में। तो इनके बारे में बताया कि वो आएंगे और भक्ति का प्रचार करेंगे पूरे संसार में और बहुत विख्यात होंगे। तो वो मंदिर में पूरा घोषणा कर दिए थे। फिर कुछ समय के बाद श्रीपाद रामानुचार्य का जन्म हुआ। कहाँ पर हुए थे, उडुपी उडुपी नामक पवित्र स्थल में, वहीं पर हुए थे। और श्रीपाद जब 1 साल के थे, 1 साल हुआ नहीं था, जब उनके माता पिता जब उनको लेके आ रहे थे, मंदिर से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते एक कोई व्यक्ति था, उनको ब्रह्म राक्षस में पकड़ लिए थे। तो उस समय ब्रह्म राक्षस बोल रहे थे कि जो ये बालक है, बालक का जो चरण है वो मेरा माथा पर स्पर्श कीजिए तो मैं उद्धार हो जाऊंगा। तब तक वो छोड़ नहीं रहे थे, ब्रह्म राक्षस पकड़ लिए थे। तो उनके जो माता थे वेदवती, यानी श्रीपाद मध्वाचार्य का माँ, वो बताते नहीं मेरा बालक तो डर जाएंगे। तो उनके पिताजी बोले कि ये कोई कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये महान पुरुष है, इनको कुछ होने वाले नहीं थे। तो उनके कारण उनका जो पुत्र के जो चरण थे, उस ब्राह्मण राक्षस राक्षस जो पकड़ लिए थे उनके चरण में स्पर्श किया, तो जो जिनको पकड़े थे वो मूर्छित होकर वहां पर गिर गए थे और ब्राह्मण राक्षस का उद्धार हो गए थे। इतना प्रभाव थे। तो फिर और एक घटना था, 1 साल के बाद जब एक बड़ी, जब उनके माता पिता कहीं बाहर घूमने गए थे, तो उस समय उनका नाम था मध्वाचार्य का बा, वासुदेव। तो वासुदेव उस समय छोटे थे। तो उनका माता पिता कहीं पर गए थे कुछ काम को, उनको जो बेटी थी उनको दे दिए थे कि आप थोड़ा इनको संभाले, मैं आता हूँ। तो दोनों गए और ये इतना रो रहे थे श्रीपाद मध्वाचार्य कि उनका क्रंदन रुक नहीं रहे थे। तो उनका जो सिस्टर है वो सोचे कि क्या करो, कुछ तो मिल नहीं रहा, उनका माता पिता नहीं आ रहे थे। तो एक जहाँ पर बैल होता है कुछ खाने के लिए थे, अनाज टन, वो बैल का जो बोरी है वो बोरी वहां से खोल दिए थे कि कुछ चना खा लेंगे। उस समय कितना था, 1 साल के थे उस समय। सोच रहे थे कि थोड़ा चना खाएंगे तो शांत हो जाएंगे। तो उसी समय वो चना का जितना बोरी थे, एक बोरी पूरा 40 किलो, वो पूरा खा गए थे। तब जब उसके बाद उनका माता पिता आए तो चिंता करने लगे, छोटा वाला कितना खा लिया, उनका पेट खराब हो जाएगा, और भी चिंता कर रहे थे। तो सोच रहे थे कि कैसे इतना वो खा सके। तो उनको तो भी कुछ नहीं हुआ। और ये जो श्रीपाद शंकराचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य है, ये कोई साधारण नहीं है, ये हनुमान का अवतार है।
और भीम जी का अवतार है। इसलिए उनका उनके जो बचपन में से वो इतना भूख लगते थे कि पूछो मत, सिर्फ सदैव खाते रहते थे। और उस एक बार और एक उत्सव हुए थे एक दिन, घर में बहुत मेहमान आए थे उनके माता पिता के घर में, और वो लोग देखभाल कर रहे थे। तो इस समय वो छोटे ही थे, तो उस समय एक बैल के पीछे पीछे पूंछ पकड़ कर, वो पूरा इच्छा था उनका पूरा नगर घूमने का, और इधर वो घूमने चले गए। और इधर उनके माता पिता घर के बाहर के सब जो काज में वो व्यस्त थे। तो बाद में देखा कि वासुदेव नहीं दिख रहे। तो वासुदेव के खोजने के लिए चारों तरफ समाचार भेजते कि वो किधर गए, सब खोज रहे थे, तो भी नहीं मिल रहे थे। तो जब शाम के समय आने वाले थे, उस समय वो धीरे धीरे देख रहे कि वो बैल के पूंछ पकड़ के वो आ रहे थे। ये ऐसे ऐसे वो लीला करते थे। और वेदवती बहुत चिंतित रहते थे उनके कारण। फिर और एक बार ऐसा घटना घटा कि वो अपने माता पिता के घर जा रहे थे, कौन, वेदवती के माता पिता के घर। वहां पर एक कुछ बड़े उत्सव थे। तो उनके वासुदेव को भी लेके गए थे, यानी श्रीपाद मध्वाचार्य को। तो उनको जब लेके गए, तो वहां पर बहुत बड़ा उत्सव था, विवाह शादी का। तो ये लोग बातचीत कर रहे थे, तो ये सोच रहे कि मेरा क्या क्या है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, वहां से थोड़ी दूरी पर भगवान श्री विष्णु का मंदिर था। आ, भगवान श्री विष्णु का मंदिर थे, हरि का मंदिर थे। तो वो मंदिर में पैदल ही चले गए, पैदल चले गए, कितना, 30 मील दूर थे। तो वो उधर ही वो चले गए, और उधर जाके भगवान को प्रार्थना कर रहे थे बचपन से ही। अरे बहुत अलग अलग मंदिर जाकर प्रार्थना कर रहे थे। तो ऐसे करते करते बहुत लेट हो गया। तो ये लोग फिर अभी यहाँ पर खोज रहे थे कि किधर चले गए। तो खोज के जब मिले नहीं, तो फिर बाद में वो खुद आए। तो उनसे पूछे कि आपको कौन जाने के लिए होता है, कि आप कैसे चले गए। वो बताया कि आपको फिर वहां जाने का रास्ता कौन बताया। तो बोले कि जो भगवान ने हमको, भगवान ने ही बताया कि कैसे करके जाना है, फिर यहाँ से वहां कैसे जाना है, वो सब भगवान ने उनको बताए थे जाने के लिए रास्ता। इस तरह से वो बचपन में बहुत तरह का लीला करते थे। एक दिन उनका पिताजी खेती बाड़ी करते थे। तो एक साल खेती बाड़ी में कुछ हुआ नहीं, जैसे बारिश होता नहीं तो डूब जाते हैं। तो उसी तरह से जो जमींदार थे, खेती का मालिक, वो एक बार आए थे इनके घर, श्रीपाद मध्वाचार्य के पिताजी के घर। तो क्यों आए थे, क्योंकि उनको कर्ज जो है वो चाहिए। कि वो एक जमीन में काम करते हैं खेत में, तो जो खेत का मालिक होता है उनको देना पड़ता है। तो इस साल वो कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि हुआ ही नहीं। तो वो आ गए थे जो खेत का मालिक थे। तो वो बोल रहे हैं कि हमको कर्ज दीजिए इस साल का। तो उस समय का नियम था, प्रथा था, कोई अगर घर में अतिथि आए तो उनको पहले भोजन दिया जाता है, उनको सत्कार किया जाता है। तो बोले कि जब तक आप मुझे धन नहीं देंगे, मैं एक भी कुछ नहीं खाने वाला हूँ, ऐसे ही बैठे रहूंगा। और उस समय जो श्रीपाद मध्वाचार्य थे, उस समय छोटे थे, उनको भूख लग रहे थे। तो वो उनसे उनके माँ से पूछे कि मुझे कुछ खिलाइए। तो बोले कि थोड़ा रुक जाइए, मेहमान आए हैं, उनको खिलाएंगे, एक साथ पाएंगे। तो उनको बहुत भूख लग रहे थे। ऐसे करते करते दोपहर बीत गया, तो भी वो मालिक वहीं पर बैठे रहे, क्योंकि उनको धन चाहिए, और धन इनके पास था ही नहीं, कैसे दे। तो फिर जो वासुदेव थे, वो उनके पिताजी के पास चले कि पिताजी चलिए, मुझे भूख लगा है, कि मुझे खाना है, बहुत भूख लगा है। तो उनको फिर थोड़ा रुक जाइए। तो ऐसे करके वो मान ही नहीं रहा था। तो फिर पूछे कि क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि जो अतिथि है, इनको जब तक हम लोग नहीं खिलाएंगे तब तक हम नहीं खा सकते। और वो जीत पकड़ के बैठे हैं कि जब तक मुझे धन नहीं देंगे, कि इस साल का कर्ज नहीं देंगे, तब तक मैं जाऊंगा नहीं, यहीं पर रहूंगा। तो जो वासुदेव थे, श्रीपाद मध्वाचार्य, उनको बताया कि ठीक है, धन चाहिए, मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने ठीक घर के साइड में ही एक इमली का गाछ, वृक्ष था। तो वहां से जो इमली का जो फल होता है, गिरा रहता है, गुठली, बीज, वो कुछ लेके हाथ में लिए, और बोले कि ये ले लीजिए, ये धन। तो वो सोचे कि मजाक कर रहे थे, ठीक है, मजाक के हिसाब से लिए। तो जब देखिए कि उनका जो बीज था इमली का, वो सौर मुतना में बदल गए थे। तो बहुत खुश हो गए थे कि वाह, मुझे तो धन मिल गया। तो फिर वो उनके घर में प्रसाद लिए, फिर चले गए। तो ऐसे उनका लीला थी बचपन में। फिर और एक बार जब उनका क्या बोलते हैं कि जब शिक्षा का समय आया, तो उनके पिताजी ने उन्हें शिक्षा के लिए स्कूल में, पाठशाला में भेजे थे। तो उस समय भी वो जो भी टीचर उनको जो पढ़ाने के लिए देते, उससे पहले वो सब कुछ बोलते थे कि ये क्या क्या है। इस तरह से उनका लीला करते रहते थे। और एक बार जब स्कूल से विद्यालय से आ रहे थे, उस समय उसी के थोड़ी दूर एक
पहाड़ के ऊपर एक माता दुर्गा का मंदिर था, और वहां पर वो जा रहे थे, तो वहां पर जो महाभारत के एक असुर थे, मणिमान, उस असुर, जो महाभारत का असुर थे, वो अभी भी यहीं पर थे। तो उनसे वहां पर लड़ाई हुई उस समय बचपन में। और उस समय वो बहुत, जो असुर थे वो बहुत मारने का प्रयास कर रहे थे उनको। श्रीपाद मध्वाचार्य ने वो अपने पांव के उंगली के बल पर उनको दबा दिया और वहीं पर उनको मार दिए। उस असुर को, जो महाभारत के युद्ध में थे, उनको फिर मार दिए। फिर एक बार जब श्रीपाद मध्वाचार्य अपने गुरु के पास गए थे, मतलब पढ़ाई करने के लिए, तो उनके जो पुत्र थे उनका सिर दर्द हो रहे थे। तो ये सिर दर्द हो रहे थे और बहुत बुखार आ गए थे, तो उनका जो शिक्षक थे वो बहुत चिंतित थे कि क्या किया जाए। तो जब वासुदेव देखे कि इनको बहुत बुखार है, तो उन्होंने सिर्फ उनका कान में सिर्फ फूंक मारा और सब ठीक हो गया। उनका जो दर्द थे, सिर दर्द थे, बुखार सब ठीक हो गए। तो उनका जो गुरुदेव थे, उनका टीचर बहुत प्रसन्न हो गए थे कि इनका इसका इतना प्रभाव है। और एक बार जब शिक्षक ने उनको शिक्षा जब पूरा प्राप्त हो गए, तो उनको गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। तब उन्होंने वो गुरु दक्षिणा में क्या दिया पता है? जो भगवान का जो भक्ति है, वो भक्ति का गुरु दक्षिणा दिए थे। उस समय ज्यादातर मायावाद का प्रचार था, तो उनको भक्ति कैसे करना है सब कुछ उनको बताए थे। इस तरह से उनको गुरु दक्षिणा देकर उनसे मुक्त हो गए थे। फिर जब वो 8 साल के थे, जब 8 साल के थे, तो फिर और एक जो उनका इच्छा था कि मैं संन्यास ग्रहण करूं। तो उस समय उडुपी के अंतेश्वर जो मंदिर है, वहां पर एक आचार्य थे, उनका नाम था अच्युत प्रेक्षा। उनके द्वारा उनका ये संन्यास लेने का इच्छा था। तो जब श्रीपाद मध्वाचार्य उनके पास गए, तो उनसे संन्यास लेने की इच्छा प्रकट किए थे। तो उनके सेवा सेवा करने लगे, वहां पर रहने लगे। तो जब उनका सेवा करने रहने लगे, तो जाते नहीं थे वहां से, वो सिर्फ गुरुदेव की सेवा करते थे। तो उनका घर में उनका माता पिता का चिंता हो गई कि कहाँ गए, दिख नहीं रहे, किधर है। तो वो खोजने के लिए गए। तो करते करते अच्युत प्रेक्षा के मठ है वहां पर गए, तो देखे कि ये यहाँ पर है। तो उनको बताया कि आप घर चलिए, घर में रहिए, घर चले। तो बोले कि नहीं, घर से नहीं जाना है। बोले नहीं जाना है। तो वो उन्होंने बताया कि मैं पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो गया और मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरा घर यही है, भगवान के पास ही। तो लेकिन नहीं जाना है, आप ही मेरा अकेला पुत्र और कोई है नहीं। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे? तो उस तरह से उनको मना रहे थे, लेकिन उनको जाने का इच्छा नहीं था, क्योंकि उनको संन्यास लेना था। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप अगर आपका अगर एक और पुत्र हो जाए तो आप खुश रहेंगे, कि आपका एक ही है तो ठीक है, और एक हो जाएंगे उस समय तो मैं संन्यास ले सकता हूँ। तो ठीक है, उस समय ले सकते हो। तो फिर 1 साल के बाद और एक पुत्र हुए थे। तब उनसे माता पिता से आशीर्वाद लेने के लिए बताया कि अभी मैं संन्यास ले सकता हूँ। तो बोले नहीं, हमारे एक पुत्र हो या दो रहे, हमारा तो प्रेम कमी नहीं होंगे, हमारे तो प्रेम बढ़ते रहेंगे। तो आप संन्यास मत लीजिए। तो संन्यास लेने के लिए वो मना कर रहे थे। कौन? उनके माता पिता। तो उनका उनका जाने का इच्छा नहीं था। तो भी बार बार अनुनय विनय करने के बाद उनको डायरेक्ट श्रीपाद मध्वाचार्य को प्रणाम करके बोला कि आप चलिए, घर चलिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो श्रीपाद मध्वाचार्य ने कहते कि आप मुझे अनुमति दे दिए संन्यास लेने का। क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो छोटों को प्रणाम करते हैं, तो वो जब संन्यास लेते हैं तभी उनको प्रणाम किया जाता है। तो आपने दोनों ने मुझे आशीर्वाद दे दिया संन्यास लेने के लिए। इसी तरह से तर्क से उनके माता पिता को मतलब बता दिया कि आप मुझे अनुमति दे दी। फिर वहां से वो लोग माता पिता चले गए, उनके अपने घर चले गए। और ये श्रीपाद मध्वाचार्य वहीं पर रह के अध्ययन करने लगे। तब उनके गुरुदेव एक बार उनको अद्वैतवाद का उनको जो शिक्षा दे रहे थे। तो उस समय उनको बताए कि जो अद्वैत का सिद्धांत है, मतलब सब एक है, हम भगवान सब एक है, परमात्मा आत्मा सब एक है, ऐसे उनको शिक्षा दे रहे थे। तो उस समय उनको बताए कि जो एक किताब में शंकराचार्य के जो किताब में निरुक्ति है वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि भगवान और हम अलग अलग है। तब उस समय बताया कि आप ये सब शिक्षा नहीं देखिए, आप मुझे भगवत गीता, भागवतम, वेदांत सूत्रों, उपनिषद, ये सब का आप मुझे शिक्षा दीजिए। मतलब वो इतना स्पष्ट थे कि वो अपने गुरु को ही ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि उनको सब पता था पहले से। और इनको जो थे, तो ये अंदर से, ऊपर से तो लग रहे, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि गुस्सा हो रहे थे कि मुझे बता रहे हैं, लेकिन अंदर से वो प्रसन्न थे कि मेरा जो शिष्य है वो कितना महान है, वो हमसे पहले सब कुछ जानते हैं। तो इसी तरह से वो उनको
क्या होता है उनको फिर और एक सन्यासी दीक्षा दिए, तो उनका उस समय नाम हुआ था हम्म, श्रीपाद मध्वाचार्य। उनको फिर नाम दिया गया, वो सन्यासी बने। उस समय उनका नाम हुआ पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ, जब सन्यास दिए थे। तो मध्वाचार्य का नाम क्या हुआ, पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। तो उस समय वो बहुत प्रचार कर रहे थे, अलग अलग जगह पर जाके जो मायावादी का सिद्धांत है उनको खंडन कर रहे थे, क्योंकि उस समय पूरा भारत में ज्यादातर मायावादी का प्रचार था। इस तरह से वो पूरा, अभी फिर उसके बाद वो दक्षिण भारत भ्रमण किया। उस समय भक्ति का प्रचार कर रहे थे। फिर दक्षिण भारत से जब उडुपी लौटे, तो भगवत गीता पर वो उन्होंने क्या किया, टीका लिखा, भाष्य। जैसे अलग अलग भाष्य होता है, तो उन्होंने भगवत गीता पर अपना भाष्य लिखा। और वो भाष्य लिख के उनको इच्छा हुआ कि मैं ये क्या होता है, व्यासदेव, व्यासदेव को मुझे दिखाना है ये सही है कि क्या है। तो उनको इच्छा हुआ बद्रीनाथ जाने का। तो वो जब टीका लिखे तब वहां से डायरेक्ट कहाँ गए, बद्रीनाथ गए, और अपने शिष्यों के लेके जा रहे थे। तो सबसे जो बद्रीनाथ है वहां पर नीचे जो श्री भगवान विष्णु है और नर नारायण है, उन विग्रहों के पहले शुरू में क्या किया, अर्चना किया, प्रार्थना किया वहां पर, भगवान का कीर्तन किए थे। तो वहां पर उनको ये जो भगवत गीता का टीका है, तो उन्हें उनको सुना रहे थे, इनको विग्रह को। तो उस समय वो अंदर से बंद थे और बाहर में सब शिष्य लोग रुके थे, और अंदर श्रीपाद मध्वाचार्य जाके बात कर रहे थे, कौन, विग्रह से। और ये सुना रहे थे कि ये टीका पढ़ के सुना रहे थे। तो उस समय विग्रह ने रिप्लाई दिया, बात किया कि जो आप टीका लेके पूर्ण तरह से सही है और ये बहुत सुंदर है। तो एक शिष्य ने वो साइड से वो देखे कि विग्रह बात कर रहे थे। तब वो उन बाहर निकल के बताए थे कि आप जो देखा वो सही है, और वो मेरे कृपा से आप देख पाए। उस समय वो भगवान से बात करने के बाद वहां से फिर वेद व्यास के पास जाना चाहते थे। उनके एक जो शिष्य थे वो बोला कि मैं आपके साथ आऊंगा। बोला कि जो जहाँ मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहां पर सबके लिए जाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साधारण लोग नहीं जा सकते। कि जो बद्रीनाथ से जो और ऊपर है, सिर के ऊपर जो बद्री का आश्रम, उसके ऊपर एक गुफा है, वहां पर वेद व्यास रहते, तो वहां जाना चाहते थे। तो उनके एक शिष्य उनको मना करे कि वहां सब लोग नहीं जा सकते, इसलिए आप इधर ही रुको, आप भजन करो, मैं आऊंगा फिर मिलूंगा। तो नहीं, वो जीत पकड़ ले, नहीं मुझे आपके साथ जाना है। जैसे कोई छोटे बच्चे जीत पकड़ लेता, ठीक है आपको जाना है तो आइए मेरे साथ। तो फिर उनके साथ उनका जो एक शिष्य थे बहुत सुंदर, तो वो उनके साथ चलने लगे। तो जाते जाते आधे ज्यादा जा नहीं पाए और उधर वो फंस गए बर्फ में। तब वो सोच रहे कि मैं क्या करूं, और उनका गुरुदेव आगे चले गए, श्रीपाद मध्वाचार्य। तो फिर उनको स्मरण किया, तो बोले कि मैं आपको मना किया कि यहाँ पर आना असंभव है। तो फिर उनको ऐसे जैसे कोई हाथ लगा के ऐसे हवा से ये करते ना, उनको फिर वहां से डायरेक्ट जहाँ पर नीचे थे वहां पर लेके आके रख दिया। फिर फिर श्रीपाद मध्वाचार्य आगे चले गए। फिर जाने के बाद जब जहाँ पर वेद व्यास का गुफा है वहां पर पहुंचे, पहुंच के देख रहे थे कि वेद व्यास सारे शिष्य लोगों को भागवत कथा सुना रहे थे। तो उस समय श्रीपाद मध्वाचार्य व्यासदेव भगवान को डायरेक्ट दंडवत प्रणाम किए। दंडवत प्रणाम करके जैसे वो प्रणाम कर रहे थे, व्यास व्यास बताए कि ये सबसे महान भक्त है, वे कोई साधारण नहीं है। तो उसी समय वो क्लास के माध्यम उनको बताए थे कि ये कोई साधारण नहीं है, और ये सब कुछ आगे जाकर भक्ति का प्रचार करेंगे। तो उस समय उनसे मिले और उनसे वार्तालाप किए, और उनको दिखाए कि ये भगवत गीता का जो टीका है, आप देखिए इसमें कुछ सुधार है तो आप बताइए। तो बोले कि आप जो लिखे हैं ये पूरा विश्व के कल्याण के लिए ये प्रचार कीजिए आप, और पूरा संसार में फैलाइए। उस समय वेद व्यास उनको आशीर्वाद दिए। फिर आशीर्वाद देने के बाद उसके बाद माधवाचार्य उडुपी फिर लौट आए। तो जब वो लौट आ रहे थे, तो एक समय ऐसा जब उनको सपना में आया, जो क्या बोलते हैं, हाँ, गोपी चंदन, जो समुद्र के धार में श्रीपाद मध्वाचार्य वहां पर ध्यान कर रहे थे, भगवान का स्तुति कर रहे थे, गायन कर रहे थे, गुणगान। तो उसी समय समुद्र से एक जहाज आ रहे थे, और हवा के कारण वो मतलब विचलित हो गए, तो समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे। तो मध्वाचार्य वहीं पर समुद्र के साइड में वो तपस्या कर रहे थे, वहीं पर ध्यान कर रहे थे, भगवान का स्तुति कर रहे थे। वो देखे कि ये लोग विचलित बहुत है, तो उन्होंने तुरंत अपने कंधे पर क्या बोलता है, उत्तरी था, उत्तरी से सिर्फ हवा को ऐसा किया और रुक गए। तो उस समय वो धीरे धीरे जहाज वहां पर आ गए। तो जहाज के जो लोग थे वो लोग देखे कि एक साधु है, सन्यासी है। तो वहां पर वो प्रसन्न हो गए कि इनके कारण हमारे सुरक्षित हो गया। तो बोले कि आपको जो चाहिए धन वो ले लीजिए।
तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए, तो वो बताया कि हम लोग द्वारका से आए हैं। आपके पास गोपी चंदन होंगे, हमको वो गोपी चंदन चाहिए। तो उनको बताइए ठीक है, आपको जो गोपी चंदन लेना है ले लीजिए। तो सबसे जो भारी गोपी चंदन था वो वाला टुकड़ा उनको दे दिए। और देने के बाद उनको जो शिष्य लोग थे उनको बताया कि ये सब उठा के आप लेके जाइए। तो इतना भारी था कि कोई उठा नहीं पाता, जितना भी शिष्य सब सब लोग प्रयास किया वहां तक कि ठीक से कुछ नहीं कर पाए। तब श्रीपाद मध्वाचार्य अपने कंधे पर लिए, फिर वो लेके चले गए। तो वहां पर जो जो गोपी चंदन थे वो दो टुकड़ा हुए थे। तो उसमें एक जो भगवान का जो बाल रूप है वो आए थे, उर्पी कृष्णा। वहां पर दो विग्रह प्रकट हुए थे, एक बलराम जी के और एक उर्पी कृष्णा। तो उर्पी कृष्णा की कथा, एक कथा के बारे में, एक द्वारका का एक कहानी है कि जब नंद महाराज यशोदा माता जब बालपन के जो लीला भगवान को देख रहे थे, तो उन देवकी माता का इच्छा था कि मैं तो सिर्फ आपको युवक रूप में देखा, मैं आपको बाल लीला नहीं देखा, तो मुझे ये देखने का इच्छा है। तो उनसे प्रार्थना की भगवान से कि आप मुझे ये रूप दिखाइए। तब उन्होंने द्वारका में देवकी माता को ये बाल रूप प्रकट कराए थे, दिखाए थे। तो माता उसी समय उनका जो क्या बोलते हैं, उनका माता वो रूप को दर्शन किया, हाथ में लड्डू लेके थे और माखन खा रहे थे, ये उनका रूप का दर्शन किए थे। और जो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम रानी है, क्या नाम है उनका, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना किया कि भगवान से कि जो ये आपका रूप है ये मुझे विग्रह रूप में दीजिए, कि ये रूप बहुत सुंदर है, जो आपका जो ये भगवान का रूप है इससे भी ये बाल रूप जो है वो बहुत सुंदर है। हाँ, रुक्मिणी। तो रुक्मिणी माता ने प्रार्थना किया कि जो ये आपका बाल रूप है बहुत सुंदर है, तो ये हमको आप दीजिए विग्रह के रूप में। तो उस समय भगवान ने उस रूप को उनको दिए थे, माता रुक्मिणी। तो रुक्मिणी उसी को ही पूजा कर रहे थे। तो जब पूरा दार का लीला का जब लीला पूरा खत्म हो गया, पूरा समय विनष्ट हो गया, तो उस समय वो जो भगवान का विग्रह थे वो एक चंदन का जो इसमें थे, जहां से चंदन निकालते वहां पर रख देते। तो उसी के माध्यम से समुद्र मार्ग से यहाँ पर आए थे। भगवान ने उनको बताया कि मैं आपके पास आने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ, इसीलिए उनको बताए थे श्रीपाद मध्वाचार्य को। तो मध्वाचार्य उस चंदन को लेके जाकर वहां पर फिर उर्वी कृष्ण को स्थापित किए। और वहां पर स्थापित करने के लिए मंदिर चाहिए, तो सब उनके जो शिष्य लोग थे उनको बताया कि आप मंदिर का निर्माण कीजिए। और वहां पर दो मंदिर थे, थोड़ी थोड़ी आसपास में एक अनंत शेषवार भगवान का मंदिर है, जिसमें कि ये थोड़ा छोटा होना चाहिए क्योंकि उसमें भी लोग आना चाहिए, इसलिए उस हिसाब से बनाए थे। और वहां पर उर्वी कृष्ण को स्थापित किए थे। उसके बाद मंदिर निर्माण होने के बाद फिर उर्वी कृष्ण को वहां पर स्थापित किया। फिर वहां पर अर्चा विग्रह का सेवा प्रारंभ किया कि किस तरह से करना चाहिए अर्चा विग्रह का सेवा, उनको शिष्य लोगों को सिखाए कि ये सब नियम होना चाहिए, वो सब नियम सिखाए। फिर दूसरी बार जब ये सब पूजा कर रहे थे श्रीपाद मध्वाचार्य, तो उनकी इच्छा फिर आया कि मुझे गुरुदेव से अभी मिलना है। कहा, दूसरी बार फिर उनका इच्छा हुआ कि हमको बद्रीनाथ आश्रम जाना है। तो जब इच्छा किया उस समय जाने का, तो उस समय महाराष्ट्र से होके आ रहे थे, मतलब जाने वाले थे बद्रिका आश्रम। तो महाराष्ट्र में एक ऐसा एक राजा था जिनका नाम था महादेव। और वो एक ऐसा राजा था जो ज्यादा लोगों से ईर्ष्या करता था और असुर वृत्ति का था। तो उसी रास्ते से मध्वाचार्य और उनके शिष्य लोग आ रहे थे। तो जब आ रहे थे तो जो राजा थे उनका इच्छा था कि पुण्य कार्य करना है, तालाब खोदना है। तो जो उस रास्ते से आते थे उनको ही वो तालाब खोदने के लिए लगा देते थे। तो जितना भी उस रास्ते से जाते थे सबको तालाब खोदने के लिए क्या करते थे, उनको लगा देते थे कि वो काम करें। उसी तरह से श्रीपाद मध्वाचार्य उसी रास्ते से जा रहे थे। तो उनका जो सिपाही लोग थे बताए कि आप भी ये तालाब को खोदिए। तो उनके किनका ऑर्डर है, बोले कि हमारे राजा का ऑर्डर है। तो ठीक है, बोले कि आपका राजा से हमको मिलाइए, उनसे मिलना है। फिर उनसे बात किया कि राजा बताए कि ये मेरा से कि आप सन्यासी है तो भी आपको करना पड़ेगा। तो वो श्रीपाद मध्वाचार्य ने बताया कि ठीक है, मुझे तो आता नहीं कैसे करते हैं, तो आप ही फिर मुझे दिखा दीजिए कैसे करना है। तो ऐसा वो बुद्धि लगाए कि राजा खोदने लगे उनको सिखाने के लिए। तो ये अभी हुआ, तालाब खोदते रहे और ये लोग अपने श्रीपाद मध्वाचार्य अपने शिष्यों के लेके वहां से गुम हो गए, चले गए। तो और ये सिर्फ तालाब खोदते रहे। फिर इस तरह से फिर आगे जब बढ़े तो एक जगह पर एक गंगा तट है।
वहां पर गंगा तट में दो तरह का लोग है, एक हिंदू लोग है, एक मुस्लिम। उस समय मुगल बादशाह का शासन था। तो एक साइड जिधर हिंदू लोग थे उधर से वो उस पार जाना चाहते थे, तो उस समय उनको नाव नहीं दिए थे कि नहीं हम लोग नहीं देंगे जाने के लिए। तो श्रीपाद मध्वाचार्य क्या किया, जितना भी उनका शिष्य था एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के क्या किया, जो नदी था बहुत उसमें बहुत वेग था पानी का, तो भी वो पार हो गए थे एक दूसरे को पकड़ पकड़ के। बोला कि कोई एक दूसरे को हाथ मत छोड़ना, और इस तरह से पूरा नदी उस पार हो गया। जब उस पार हो गए तब जब मुस्लिम के तट पर आए तो बोल रहा है कि आप नियम का उल्लंघन किया, आप लोगों को मार दिया जाएगा, आप लोगों को मार के खत्म कर दिया जाएगा। तो बोले क्यों मारेंगे भाई, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ नदी पार किया। बोला कि हमारे साथ क्या होता है, हमारे जो बादशाह है उनका उनका नियम है, उन्होंने बताया जो पार करेंगे उनको मार देना है। तो ठीक है, हमको मारना है तो आपको जो मेन जो साहब है उनसे हमको मिलाइए, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उनसे मिलने के लिए गए। तो जब उनसे मिले तो उनको उनको इतना श्रीपाद मध्वाचार्य इतना सुंदर उनको ज्ञान दिए कि वो मोहित हो गए उनके रूप को देखकर, उनको बात को सुनकर इतना सुंदर बताए कि वो अपने आप को समर्पित कर दे कि आप यहाँ पर रहिए और ये राज्य है ये आपके लिए, आधा आपके लिए दे दिए। तो वो रहा कि उनको तो वही सब राज्य की इच्छा नहीं था, उनको जाना था बद्री का आश्रम। तो उन्होंने बताया कि आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि मुझे जाना है बद्री का आश्रम। फिर वहां से आगे वो यात्रा करने लगे। यात्रा करते करते समय एक वन आया। उस वन में शेर रहते हैं ज्यादा, और उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनका जो एक शिष्य था उनका नाम